गाइस, माय नेम इज़ डॉक्टर दीपक एंड लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि आपके अल्कोहल लेने के कितने टाइम के बाद आपके जो ब्लड टेस्ट हैं वो अल्कोहल पॉजिटिव आ सकते हैं। उस वीडियो के डालने के बाद बहुत सारे मैसेज मुझे आए, ऐसा कोई टेस्ट बताओ जिससे हम मैक्सिमम ड्यूरेशन ऑफ अल्कोहल इनटेक को डिटेक्ट कर पाएँ। सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन का टेस्ट है जो कि 1 साल तक अगर आपने अल्कोहल लिया उसको डिटेक्ट कर सकता है, और उसके लिए आप वीडियो पूरा देखें। मेजरली ऐसे 5 टेस्ट होते हैं जिनसे ये पता लगाया जा सकता है कि आपकी बॉडी में अल्कोहल है या आपने लास्ट कुछ टाइम में अल्कोहल इनटेक किया है। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रेथ एनालाइजर की। ब्रेथ एनालाइजर एक ऐसा टेस्ट है जो ऑन द स्पॉट किया जाता है, जो कि पुलिस द्वारा किया जाता है। जब भी आप ड्रिंक एंड ड्राइव का बैरियर जो लगा होता है वहाँ आपको पुलिस रोकती है, आपको एक मीटर देती है जिसमें आपको एयर ब्लो करने के लिए बोलती है। उसमें आपकी अल्कोहल इनटेक जो लास्ट 24 आवर्स से लेके और रिसेंट जब वो टेस्ट किया गया तब तक की अगर आपने अल्कोहल इनटेक किया है तो वो उसमें दिखा देगी। ये सबसे पहला और सबसे ईजी टेस्ट है जिसमें आपके बॉडी के अल्कोहल इनटेक को डिटेक्ट किया जा सकता है, और इसे बोलते हैं ब्रेथ अल्कोहल कंसंट्रेशन। इसमें आपकी ब्रेथ में जो अल्कोहल की कंसंट्रेशन होती है उसको डिटेक्ट किया जाता है। उसके बाद आते हैं ब्लड टेस्ट। उसमें ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन टेस्ट करते हैं। ब्लड टेस्ट आपकी बॉडी में करंट अल्कोहल इंटॉक्सिकेशन को डिटेक्ट करने के लिए किया जाता है कि आपकी बॉडी में फिलहाल कितना अल्कोहल है, या आपने जो लास्ट 24 आवर से लेके अब तक जो अल्कोहल का कंजप्शन किया है उसमें से अभी आपकी बॉडी में कितना प्रेजेंट है। इसके लिए आपका ब्लड अल्कोहल कंसंट्रेशन चेक किया जाता है। नंबर 3 पे आता है यूरिन टेस्ट। यूरिन टेस्ट 2 डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, एक एथेनॉल जिसमें चेक किया जाता है और एक एथाइल ग्लूकोराइड और एथाइल सल्फेट चेक किया जाता है। एथाइल ग्लूकोराइड को शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं ETG और एथाइल सल्फेट को बोलते हैं ETS। अब जो ETG और ETS हैं इनकी कंसंट्रेशन डिपेंड करती है अल्कोहल इनटेक पे कि आपने अल्कोहल कितना लिया है। जो एथेनॉल टेस्ट किया जाता है यूरिन टेस्ट में वो बेसिकली रिसेंट अल्कोहल ड्रिंकिंग के लिए किया जाता है, आपके ये डिटेक्ट करने के लिए कि जो सस्पेक्ट है उसने कितनी रिसेंटली ड्रिंकिंग की है। और जो ETG और ETS हैं ये टेस्ट स्पेसिफिकली आपको 1 घंटे से लेके कई हफ्तों तक आप मेजर कर सकते हैं, जिससे पता लगाया जा सकता है कि आपने अल्कोहल कंजप्शन किया था या नहीं किया था। अब इनकी वेरिएशन जो 1 दिन से लेके कुछ हफ्तों की है वो डिपेंड करती है कि आपने अल्कोहल इंटेक कितना किया है। सेकेंडली आपकी बॉडी हाइड्रेटेड कितनी रही है, जितनी ज़्यादा हाइड्रेशन होगी उतना जल्दी अल्कोहल वॉश आउट हो जाएगा। तीसरा, मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो आपकी बॉडी जल्दी मेटाबॉलाइज करके अल्कोहल को वॉश आउट कर देगी। उन केसेस में जो ETG और ETS की जो डिटेक्शन कैपेसिटी वो डिक्रीज हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी उसको ऑलरेडी निकाल चुकी है। 4th होता है सलाइवा टेस्ट जिसमें आपका सलाइवा चेक किया जाता है, और 5th होता है हेयर फॉलिकल टेस्ट। अब हेयर फॉलिकल टेस्ट के बारे में जानने के लिए आप वीडियो पूरी देखें, ये कैसे होता है और इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है। अब जो 4th आता है वो आता है सलाइवा टेस्ट। सलाइवा टेस्ट बेसिकली रिसेंट अल्कोहल इंटेक को चेक करने के लिए होता है। ये जनरली 6 से 24 घंटे के अंदर जो अल्कोहल इंटेक लिया होता है उसको डिटेक्ट करता है। 5th जो है वो लास्ट है हेयर फॉलिकल टेस्ट। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बेसिकली इस टेस्ट में होता क्या है, इसमें आपका हेयर कोई भी एक हेयर का सैंपल लिया जाता है। अब उसमें क्या चेक करते हैं, उसमें FAEE नाम से एक प्रोडक्ट होता है, फॉलिक एसिड एथाइल एस्ट्रेज और एथाइल ग्लूकोराइड, जो कि यूरिन टेस्ट में पहले चेक किया है। अब इसमें ड्यूरेशन सैंपल के साइज के ऊपर डिपेंड करता है, ये बहुत एक्सेप्शनल है, लेकिन अगर आपका हेयर लेंथ जो सैंपल है वो 1.5 सेंटीमीटर है तो अप्रॉक्सीमेटली लास्ट 1.5 महीने में जो आपने अल्कोहल इंटेक किया है उसको बता देगा। और यही अगर सैंपल्स का साइज आपका 6 सेंटीमीटर का हो जाता है, जो आपका हेयर की साइज जो 6 सेंटीमीटर की हो जाती है, तो ये लास्ट 12 महीने तक के आपके अल्कोहल इंटेक को बता सकता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है हेयर फॉलिकल टेस्ट। इसमें दूसरे टेस्टों में फ़र्क नहीं पड़ता कि सैंपल साइज़ क्या है, लेकिन हेयर फॉलिकल टेस्ट में ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि सैंपल साइज़ क्या है। 1.5 सेंटीमीटर 1.5 महीने तक का बता पाएगा, और जो 6 सेंटीमीटर वो लास्ट 12 महीने तक के आपके अल्कोहल इंटेक को डिटेक्ट कर लेगा। अब इन टेस्ट के बाद कुछ ब्लड मार्कर्स होते हैं जैसे कि GGT और MCV। वो बेसिकली ये डिटेक्ट करने के लिए यूज़ नहीं किए जाते कि आपने अल्कोहल लिया है या नहीं लिया है। वो बेसिकली ये डिसाइड करने के लिए किए जाते हैं कि जो अल्कोहल इंटेक कर रहा है वो इंसान एक रेगुलर ड्रिंकर है या ओकेजनल ड्रिंकर है। इन टेस्ट से ये भी पता लग जाता है कि आप एक रेगुलर ड्रिंकर हो या फिर ओकेजनल ड्रिंकर हो।